हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड के द्वारा सत्र 2024 से 2025 के लिए यानी जो भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो न्यू पाठ्यक्रम है वह अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है इस बार। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। ठीक है, कितना हमें नहीं पढ़ना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मासिक विभाजन है यानी कि किस महीने में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अप्रैल महीना में हमें हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लेना है, हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लेना है, रामचंद्र शुक्ल का जो मित्रता चैप्टर है इसको हमें पढ़ लेना है और सूरदास के पद को हमें पढ़ लेना है। तो ये सब जो सिलेबस दिया हुआ है यह सेम टू सेम पिछले वर्ष का ही सिलेबस है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड ने अभी सिलेबस का जो वहाँ पर पीडीएफ होता है वो अपलोड नहीं किया है, केवल आपको मासिक विभाजन अपलोड कर दिया है कि आपको किस चैप्टर को किस महीने में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से देखकर हमें ये पता चलता है कि जो चैप्टर्स दिए गए हैं यह बिल्कुल 2024 के पाठ्यक्रम के जैसा ही है। ठीक है, जैसा पिछले साल बच्चों को पढ़ाया गया था, जो जो चैप्टर था, जो व्याकरण था, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं किस महीने में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देना है, फिर उसके बाद फरवरी में क्या होगा, बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, सेम वही चीज़ है। कक्षा 10 विषय हिंदी का सिलेबस है और 20 अंक का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन 20 अंक का पूछा जाएगा। और कहाँ से कितने अंक का पूछा जाएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको शुक्ल युग पढ़ लेना है और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है। यहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से रीति काल एवं आधुनिक काल से भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर तीसरा आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला आपको पढ़ना है रस। रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस, केवल 2 रस आपको पढ़ना है और यहाँ से 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे हास्य रस से पूछ सकता है या करुण रस से। क्वेश्चन कैसा होगा, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आपको परिभाषा उदाहरण ये सब नहीं लिखना है। अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ना है। छंद में आपको सोठा पढ़ना है एवं रोला पढ़ना है और साथ में आपको उदाहरण और इसका परिभाषा भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या कर देता है, परिभाषा भी दे देता है और लास्ट में पूछ देगा कि यह किसकी परिभाषा है, या उदाहरण दे करके पूछ देगा कि यह किसका उदाहरण है। तो भले ही लिखने के लिए नहीं आ रहा है लेकिन आपको पढ़ना वैसे ही है। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण। यहाँ से उपसर्ग पूछेगा, उपसर्ग में अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, इन सभी से बनने वाले उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। समास में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, 4 समास आपको पढ़ना है। फिर तद्भव तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ठीक है, फिर संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम में तद्भ और युष्मत का आपको रूप पता होना चाहिए। वाक्य का स्वरूप आपको पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन है वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है और पद परिचय में विकारी एवं अविकारी शब्द पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स मिला करके 20 अंक का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आता है खंड ब, जहां से वर्णनात्मक प्रश्न बनते हैं, यानी क्या होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, 50 अंक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी आपकी किताब में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें से किसी एक चैप्टर का उठा करके एक गद्यांश दे देगा और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया 3 × 2 = 6 अंक का गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि आप 9 में भी पढ़ करके आए हुए हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जैसे गद्यांश पर एक गद्य उठा करके देता है, वैसे ही पद्यांश में क्या करेगा, एक पद्य उठा करके 4 से 5 लाइन का देगा और उस पर भी आधारित आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा।
ठीक है। फिर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा, यानी एक संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत होता है उसमें का किसी एक चैप्टर का संस्कृत गद्यांश देगा और उसका आपको संदर्भ लिखना होगा और साथ में क्या करना होगा, उसका हिंदी अनुवाद भी आपको करना होगा, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर वैसे ही क्या होगा, पद्यांश में भी होगा, एक श्लोक दे देगा, उसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहां से भी 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा। अब 5वां क्वेश्चन है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है, अभी आपको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज है, आपको सर्च करना है कि कक्षा 10 हिंदी खंड काव्य, ठीक है। तो वहां पर बाई लगा दीजिएगा लक्ष्य बोर्ड एग्जाम, तो एक वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप जिस भी जिले से हैं उसमें देख लीजिएगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसी खंड काव्य के बारे में आपको संपूर्ण अध्ययन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पर तुमुल खंड काव्य चलता है, तो तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण अध्ययन कर लेना है कि युद्ध में क्या हुआ था। सर्ग आता है, 4 से 5 सर्ग होते हैं, किसी में 12 सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब उसी कहानी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे प्रथम सर्ग में दशरथ के 4 पुत्रों का वर्णन हो गया मान लीजिए, दूसरे सर्ग में युद्ध का वर्णन हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके 12 से 13 सर्ग होते हैं, तो सभी सर्ग में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है उसी का अध्ययन करना है, पूरा खंड काव्य आपको नहीं पढ़ना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। यानी जो गद्य खंड है वहां से आपको लेखक जो है उनका जीवन परिचय याद करना है और उनकी रचना का नाम याद करना है, ठीक है। क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए भी आता है, तो 3 नंबर का जीवन परिचय आता है, 2 अंक का रचना लिखने के लिए होता है, तो 5 अंक यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। फिर वैसे ही पद्य खंड में आपको याद कर लेना है कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का नाम। फिर 7वां क्वेश्चन है, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब एक ऐसा श्लोक आपको लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में जो कि आपके प्रश्न पत्र में वह श्लोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यह श्लोक आप कहाँ से याद करेंगे, तो जो अनिवार्य संस्कृत है आपके किताब में वहां का ही कोई श्लोक उठा करके आपको 2 लाइन का याद कर लेना है। 8वां क्वेश्चन है पत्र लेखन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो कि कोई नहीं पढ़ाता है। संस्कृत और हिंदी बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी जो संस्कृत खंड है वहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है जिनका उत्तर आपको देना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन होता है निबंध रचना। निबंध आपको पता है, इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक्स दिए रहेंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया, आतंकवाद हो गया। तो इन सब टॉपिक्स में से किसी एक पर आपको लिखना होता है, तो निबंध आप लिख सकते हैं। बाकी आपको बताया भी जाएगा कैसे आपको निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल सके, ठीक है। तो यही आपका हिंदी का सिलेबस है। तो अब आपको क्या करना है, पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अप्रैल यानी सत्र जो है आपका प्रारंभ हो चुका है और अप्रैल महीने से ही आपको पढ़ना होता है। जो बच्चे शुरू से पढ़ेंगे लास्ट में वही टॉप करेंगे, उन्हीं का अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आपको शुरू से पढ़ना है और अच्छा रैंक लेकर आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।